गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करने के लिए फिर से आए हैं। मेरा नाम है अंबिका दास और मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ आज बात करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल का जनरल एक्सप्रेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन में क्या होगा। आज हम लोग एक ऐसा पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो ना तो एक्सियल लाइन में होता है और ना ही इक्वेटोरियल लाइन में। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका पॉइंट ए में माइनस क्यू चार्ज को और पॉइंट बी में प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। ए बी का मिडिल पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर एक डाइपोल है, तो डाइपोल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग पी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पी का डायरेक्शन होगा ओ से बी की ओर, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो है बी पॉइंट में है। अब पी पॉइंट को हम लोग ओ से ज्वाइन कर देते हैं और मान लेते हैं कि ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है और ओ से पी के बीच में जो लाइन है वो ओ बी के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ओ से पी का जो डायरेक्शन है उससे बताने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको हम लोग आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस जो डाइपोल मोमेंट पी है उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, जिसमें से एक डायरेक्शन ले लेते हैं ओपी को और दूसरा ले लेते हैं ओपी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक कंपोनेंट जो ओपी के अलोंग में काम करेगा, क्योंकि ओपी के साथ वो थीटा एंगल बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा एंगल जिस डायरेक्शन के साथ बनाता है वो कंपोनेंट होता है पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो पी कॉस थीटा के साथ परपेंडिकुलर है वो है पी साइन थीटा। अब बात है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एट द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट कहाँ पर है? पी कॉस थीटा कंपोनेंट कहता है कि पी पॉइंट मेरे एक्सियल लाइन में है, जबकि पी साइन थीटा कंपोनेंट का कहना है कि पी पॉइंट तो मेरा इक्वेटोरियल लाइन में है। अब दो बात है, दोनों दो तरह का बात बोलता है, सही कौन है? अब हम लोग अगर सही से विचार करेंगे तो ये दोनों ही सही है। पी कॉस थीटा कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर है? अगर एक डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा लेते हैं तो उसका एक्सिस किधर है? ओपी के लॉन्ग में। और अगर एक डाइपोल मोमेंट हम लोग पी साइन थीटा लेते हैं तो उसका इक्वेटोरियल लाइन किधर होगा? ओपी के लॉन्ग में। यानी कि ये दोनों ही सही है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट इज गिवन बाय, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते E1 से। तो E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि एक्सियल लाइन में जो होता है उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है p cos थीटा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? जिधर p का डायरेक्शन है, यानी कि p cos थीटा का डायरेक्शन, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं pd से। तो इसका डायरेक्शन होगा अलॉन्ग pd। अब चलिए चलते हैं हम लोग पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी? उसको अगर हम लोग E2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो E2 इक्वल होगा 1/4πε0 पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो ये कहाँ से आया? ये हम लोग का इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है तो उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। तो यहाँ पी का वैल्यू क्या है? पी साइन थीटा है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग एंटी पैरेलल। तो हमारे पास यहाँ पर E2 का वैल्यू आया 1/4πε0 पी साइन थीटा बाई आर क्यूब अलॉन्ग पी सी। अब अगर इन सब के बारे में आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स आपने मेरा पिछला वीडियो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में था, उसको आपने मिस कर दिया। तो अगर आपने मिस कर दिया तो हमारे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर में जो सजेस्टेड वीडियोज़ का लिस्ट आ रहा है आई बटन में, उसको फॉलो करते हुए आप ज़रूर पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करते रहिए। तो चलिए आप देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा। तो E इक्वल टू क्या होगा? एक हो रहा PD के डायरेक्शन में, एक हो रहा PC के डायरेक्शन में। PD और PC एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, तो रिजल्टेंट किधर होगा? हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें जो डायगोनल है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा E के डायरेक्शन को। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का कंपोनेंट्स है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर E है तो E इक्वल टू होगा √E1² प्लस E2²। तो हम लोग रूट के अंडर में E1 और E2 का वैल्यू जो हमें आगे निकाले हैं वो दोनों को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो √1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/4πε0 p बाई आर क्यूब जो है कॉमन है, इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो अंदर में रह जाएगा रूट के अंडर में 4 cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने से E इक्वल टू 1/4 1 बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करते हैं। तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा जो था उसको स्प्लिट कर दिया, तो ब्रैकेट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो E का इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ये हमारा केस 1 है। तो एक्सियल लाइन क्या होगा, ए बी एक डाइपोल बनाया है, ओ पॉइंट है, ओ से हम लोग एक्सियल लाइन लेंगे तो बी को आगे बढ़ाएंगे, पी पॉइंट जो है एक्सियल लाइन में होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ ए बी के साथ पी पॉइंट जो है 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थीटा का वैल्यू हमने 0 डिग्री पुट किया। इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा के जगह में 0 पुट कर देना है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 3 कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू होगा 3। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो एक्सप्रेशन होगा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 2P बाई आर क्यूब। तो ये होगा हमारा एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन हमें मिलता है जिसे हमने पर्टिकुलरली उस केस के लिए फाइंड किया था। यानी कि हम लोग एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम जनरल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। अब चलते हैं केस 2 में, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होता है जी, तो ए बी का जो मिडिल पॉइंट है वो वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो उस परपेंडिकुलर में पी पॉइंट को लेंगे तो पी हो गया इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट। तो ये एंगल कितना बनता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन में कॉस थीटा के जगह में कॉस 90 पुट करेंगे तो इक्वल टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। तो बताइए कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा का जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। रूट के अंडर में होगा 1 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन P बाई आर क्यूब। तो ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन हमें मिलता है। यानी कि हम लोग जनरल एक्सप्रेशन फाइंड करके भी अलग से दोनों एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका नोट उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट उतार दीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास 12 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप में पूछता है। साथ ही इसका यूज करते हुए आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँच सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी अपडेट्स हो, जो भी न्यू वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको तक तुरंत पहुँचे। मैं बहुत जल्द क्लास 12 के और 10th के वीडियोज़ को लेकर आपके सामने लाइव आने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे 10th के स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को बोल दीजिए, जूनियर्स को बोल दीजिए, भाई लोगों को बोल दीजिए। और आप भी लाइव रहिए और सब्सक्राइब करके आप लाइव के लिए अपडेट्स मिलने तक का इंतज़ार कीजिए। हम लोग मिलते हैं लाइव बहुत जल्द। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।